नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी की तानाशाही, शोषणकारी और सुस्त रवैया के खिलाफ 15 नवंबर को पटना में एक बड़ा छात्र आंदोलन होने जा रहा है और इस आंदोलन की प्रमुख मांगे हैं कि फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, काउंसलिंग के लिए सबसे पहले रैंक लिस्ट जारी किया जाए और जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित की जाए और जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाकर फाइनल रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और इन 7.5 सालों में 53,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स दिन रात मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और काफी दुख तकलीफ को झेल रहे हैं। और इसके बावजूद भी बीएसएससी के द्वारा लगातार सुस्त रवैया अपनाया जा रहा है और अमानवीय व्यवहार अपनाया जा रहा है, क्योंकि 7.5 साल में एक बहाली को पूरा नहीं कर पाना ये बहुत बड़ा अपराध होता है। और वैसी परिस्थिति में जबकि बीएसएससी ने खुद ही नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी और उसके बावजूद भी आज 12 नवंबर बीत चुका है और अभी तक काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं की गई है, तो इससे पता चलता है कि बीएसएससी का रवैया गलत है और बीएसएससी इस बहाली को लटका के रखना चाहती है। और ऐसा बीएसएससी अपने मन से नहीं कर रही है, क्योंकि बल्कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश सरकार के दबाव में आके कर रही है और सरकार नहीं चाहती है कि ये बहाली जल्द पूरी हो, क्योंकि सरकार हर जगह जो डिपार्टमेंट है बिहार में, चाहे किसी भी जिला में चल जाइए, किसी भी ब्लॉक में चल जाइए, वहां आप देखिएगा कि 6 महीना के अनुबंध पे, कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल किया जाता है कर्मचारियों को और फिर उनको एक्सटेंशन दे दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीति है और इसी वजह से इस बहाली को भी लेट लतीफी की ओर ले जाया जाता है। नहीं तो 7.5 साल में ये बहाली पूरी नहीं होगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन चूंकि सरकार का दबाव है, इसलिए बीएसएससी भी सुस्त रवैया अपना रही है। तो हम लोग को एक बड़ा छात्र आंदोलन करना है ताकि सरकार पे दबाव पड़े और सरकार भी दबाव में आके बीएसएससी को निर्देश दे कि इस बहाली को जल्द पूरी करे और बीएसएससी भी दबाव में आए। और आप लोगों ने खुद देखा है कि इस बहाली में तभी कुछ हो पाया है जब आप लोगों ने खुद आंदोलन किया है, अन्यथा इसका पीटी का भी रिजल्ट नहीं आता, पीटी की परीक्षा भी नहीं होती, मुख्य परीक्षा भी नहीं होता, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी नहीं आता। तो आप लोग देख रहे हैं कि हर चरण पे आंदोलन ही करना पड़ा है, उसके बाद ही आगे जाके कुछ हो पाया है और बीएसएससी ने कुछ कदम उठाया है। तो एक बार फिर से एक बड़ा छात्र आंदोलन करना पड़ेगा ताकि बीएसएससी जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा करे। और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं और उनको बताना भी चाह रहे हैं कि आपने खुद जब नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, तो आखिर आपने अभी तक काउंसलिंग की तिथि भी घोषित क्यों नहीं किया है? और आपके अनुसार नवंबर प्रथम सप्ताह का क्या मतलब है? हम लोग तो यही समझते हैं कि नवंबर प्रथम सप्ताह का मतलब 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच होता है, लेकिन पता नहीं आपका क्या सोचना है, ये तो आप ही बताएंगे। लेकिन अभी भी हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द जो 2016 वाले फर्जी अभ्यर्थी हैं, जो 2016 में पटना हाईकोर्ट का आदेश आया था जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये आदेश उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं लोगों को दोबारा फॉर्म भरने का मौका दिया जाना है जिनकी उम्र समाप्त हो गई थी। और इसके अलावे जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है वो एक तरह से अवैध है और वो अयोग्य माने जाएंगे इस बहाली के लिए। तो फिर आप पटना हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको फर्जी अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द बाहर करना होगा और जल्द से जल्द आप रैंक लिस्ट जारी कीजिए और काउंसलिंग की तिथि जारी कीजिए। और रैंक लिस्ट के लिए भी आप एक जनरल रैंक जारी कर दीजिए, जनरल लिस्ट जारी कीजिए, जनरल रैंक जो होता है वो जारी कीजिए। और उसके बाद फिर आप जब फाइनल रिजल्ट कीजिएगा उसमें आप कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी कीजिए। और ये डिमांड परीक्षार्थियों की तरफ से आया है, इसलिए आपको परीक्षार्थियों के डिमांड को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि 53,000 से ज्यादा परीक्षार्थी 7.5 साल से दुख और तकलीफ को झेल रहे हैं, यातनाएं सह रहे हैं। और उनके दुख और दर्द को अगर आप नहीं समझते हैं तो आप एक तरह से अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। तो इसलिए आप जल्द से जल्द फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए, काउंसलिंग के लिए जनरल रैंक लिस्ट जारी कीजिए और काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए और पूरी पारदर्शिता के साथ इस बहाली को पूरी कीजिए। यानी कि जब आप बहाली के लिए फाइनल रिजल्ट दीजिएगा तो आप कट ऑफ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी प्रकाशित साथ में कीजिए, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगा। और आपको ये भी हम आग्रह कर रहे हैं बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय कि आप जल्द से जल्द ये सब कदम उठाइए, अन्यथा हम लोग 15 नवंबर को छात्र महाआंदोलन पटना में कर ही रहे हैं और उसके बाद हम लोग राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और यूएनओ तक अपनी मांगों को ले जाएंगे। और इसके लिए लेटर लिखेंगे, ईमेल करेंगे और ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। और इसके बाद भी हम लोग हर जिला में आंदोलन करेंगे और हर जिला में आंदोलन करेंगे। उसके बाद बिहार बंद का भी आह्वान करेंगे, क्योंकि अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं और न ही झुकने वाले हैं। हम लोग अब धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है हम लोग की और हम लोग अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 7.5 साल से इंतजार हो रहा है
और 53,000 से ज्यादा परीक्षार्थी दिन रात मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, कितना कष्ट सह रहे हैं और आपको उनकी चिंता नहीं है। और इन परीक्षार्थियों का धैर्य की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। ये लोग बहुत आक्रोशित है और कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सोच लीजिए कि आगे अगर कुछ भी आंदोलन ऐसा होता है तो ये परीक्षार्थी क्या करेंगे नहीं करेंगे ये हम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि अब ये मेरे रोकने से भी ये लोग नहीं रुकने वाले हैं। तो आप जल्द से जल्द इन परीक्षार्थियों की मांग को मान लीजिए, क्योंकि ये मांग गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही मांग है और ये 7.5 सालों से लगे हुए हैं। आप सोचिए कि इनका क्या हाल होगा। हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, वो कहीं भी अब सरकारी नौकरी के लिए अब फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। और आप लोग सोचिए कि अगर 2 दिन आपको वेतन मिलने में अगर 2 दिन विलंब हो जाए, 2 दिन देरी हो जाए तो आप लोग एकदम कोहराम मचा देते होइएगा, आप लोग टेंशन में आ जाते होइएगा। और ये लोग 7.5 साल से लगे हुए हैं, 7.5 साल से नौकरी के इंतजार में है और आपको इनके दुख दर्द की चिंता नहीं है। अगर आपका वेतन 2 महीना रोक दिया जाए तब आप सोचिए कि आपका क्या हाल होगा, आप कितना बिलबिलाने लगेगा, कितना तिलमिलाने लगेगा। तो आप इन लोगों के दुख को समझिए, पीड़ा को समझिए और जल्द से जल्द इन लोगों की मांगों को मानिए। फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए, काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट जारी कीजिए और काउंसलिंग की तिथि घोषित कराकर जल्द काउंसलिंग करवाइए और जल्द फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करवाइए। अन्यथा हम लोग आगे जो हमने कहा है वो सारी चीजों को हम लोग करेंगे और हम लोग अब रुकने वाले हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि कोई आधा अधूरा नोटिस जारी कर दीजिएगा फिर ये लोग शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक इन सभी मांगों को आप नहीं मानते हैं हम लोग का आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा और जिन जिन बातों का हमने उल्लेख किया वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। और आप तमाम परीक्षार्थियों से, बिहार के छात्र छात्राओं से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होकर 15 नवंबर को 10:30 से 11 बजे के बीच आप लोग पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए। इस आंदोलन के लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन से अनुमति भी ले लिया है और आप लोग एकदम निश्चित रूप से 10:30 से 11 के बीच 15 नवंबर को पहुंच जाइए। और एक चीज ध्यान रखिए कि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये हम सबों की लड़ाई है, पूरे बिहार की लड़ाई है, बिहार के छात्र युवाओं की लड़ाई है। अगर आप चुप बैठे आज तो कल को आपसे सवाल होगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा? अपनी अंतरात्मा से भी आप पूछिए कि आप 7.5 साल से इस बहाली में लगे हैं, 53,000 से ज्यादा संख्या आपकी है और आंदोलन में कितना लोग आते हैं। तो जो एकजुटता आपने 23 सितंबर के आंदोलन में दिखाई थी वही एकजुटता एक बार फिर से दिखाइए, लेकिन संख्या उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। आप खुद सोचिए 53,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हैं और आंदोलन में कितने आते हैं। तो आप ये सोचिएगा कि कोई जा रहा है हम घर बैठे रहे तो इससे नहीं होगा, तब ये बहाली 2023 तक चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये बहाली जल्द पूरी हो और नवंबर में काउंसलिंग हो जाए तो आपको 15 नवंबर को हर हाल में आना चाहिए। और अपनी अंतरात्मा से आप पूछिए, खुद आप पूछिए जितने भी परीक्षार्थी है कि जब आप 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर कोई परीक्षा देने जा सकते हैं तो क्या आप परीक्षा को पूरा करवाने के लिए, धांधली रोकवाने के लिए आप एक दिन राजधानी पटना में नहीं आ सकते हैं 2 घंटा के लिए? अगर आपकी अंतरात्मा ये कहे कि ये इस आंदोलन में आप नहीं जाइए तो आप मत आइएगा, लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि इस आंदोलन में जाइए तो आप जरूर आइए। और आप ये अपनी अंतरात्मा से ये भी सोचिए कि क्या आपको अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन में नहीं आना चाहिए? क्या ये अन्याय और शोषण नहीं है कि 7.5 साल से ये बहाली पूरी नहीं हो रही है? अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि अन्याय और शोषण के खिलाफ आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए तो आप मत आइए आंदोलन में। लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि नहीं ये अन्याय और शोषण है और इसके खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी चाहिए, आपको आंदोलन में जाना चाहिए, तो आप आंदोलन में जरूर आइए। और अपने अपने जिला स्तर पे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए अपने स्तर से और अपने अपने जिला के स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए और कोशिश कीजिए कि 15 नवंबर को अपने साथ जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा स्टूडेंट्स को अपने साथ लाइए। 15 नवंबर को गर्दनीबाग धरना स्थल पटना, जितनी संख्या ज्यादा होगी उतना ज्यादा असर होगा और सरकार और आयोग पे उतना ज्यादा दबाव बनेगा और उतनी जल्द ये वैकेंसी पूरी होगी, उतनी पारदर्शिता के साथ ये वैकेंसी पूरी होगी और उतनी जल्द जो आप लोगों का डिमांड है वो सारा डिमांड पूरा होगा। और मैं दिलीप कुमार आपके साथ पहले भी था, अभी भी और आगे भी रहूंगा और जो भी आपका डिमांड सही डिमांड होगा उस डिमांड को मैं हमेशा उठाता हूं, आज भी उठा रहा हूं और आगे भी उठाऊंगा। आप लोग का कोई सलाह हो, कोई शिकायत हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। अगर कोई शिकायत हो तो वो भी बेहिचक बोलिए, कोई हमसे कोई शर्माने की बात नहीं है। हम भी आपकी तरह छात्र हैं, आप ही का दोस्त हैं, आपका भाई हैं, तो आप बेहिचक हमें जो भी शिकायत हो वो भी बता सकते हैं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और बेहिचक आप फोन कीजिए, चाहे सुझाव हो या सलाह हो या फिर कोई शिकायत ही हो। और आप लोग हर हाल में जो लोग जॉब में भी है वो छुट्टी लेके आइए। पहले ही हम लोगों ने अनाउंस कर दिया था और जैसे ही आंदोलन की तिथि की घोषणा हुई थी उसके बाद हर रोज हमारे पास सैकड़ों छात्र छात्राओं का बिहार के हर जिले से फोन आ रहा है और अभी तक मुझे लगता है 5,500 से 6,000 के बीच छात्र छात्राओं का फोन आ चुका है पूरे बिहार से।
तो इसलिए बड़ी संख्या में 15 नवंबर को छात्र छात्राएं पहुंचेंगे। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम घर बैठे रहे और कोई तो लड़ रहा है, तो ऐसा सोचिएगा तो ये बहुत गलत होगा और ये अन्याय और शोषण आप खुद कीजिएगा। तो अगर आप अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हैं, आपके साथ जब अन्याय और शोषण हो रहा है और आप ही नहीं लड़िएगा, आप ही आंदोलन में नहीं आइएगा, तो फिर कल को अगर ये बहाली पूरी जल्द नहीं होती है तो आप कैसे कहिएगा कि आपके साथ अन्याय और शोषण हुआ या आयोग गलती कर रहा है। जब खुद आप अपने साथ अन्याय और शोषण के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं तो फिर आयोग और सरकार को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो इसलिए आप हर हाल में आइए, और चाहे बिहार के आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे आप टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थी हो, दरोगा सिपाही अभ्यर्थी हो, बीएसएससी के अभ्यर्थी हो, बीपीएससी के अभ्यर्थी हो, रेलवे अभ्यर्थी हो, आप सभी अभ्यर्थियों को एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी और एक मंच पे आना होगा, एक साथ एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। आप रेलवे का देखिए, ग्रुप डी का परीक्षा का डेट नहीं आ रहा है, एनटीपीसी की परीक्षा हो गई आंदोलन के